नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। इसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। चलिए पहले बताऊं आपको कि क्योंकि मैं छुट्टी पे चल रहा हूं, अभी फरवरी की स्टार्टिंग में मैं ऑफिस जाऊंगा वापस। तो सर ने कहा मुझे अब से लगभग 10 दिन पहले कि सर नवीन सर तो प्रैक्टिस सेट ले नहीं पाएंगे, उनका तो दिल्ली पुलिस का अभी लास्ट प्रैक्टिस सेट है अभी के लिए तो, और अगर वापस भी वो पढ़ाएंगे तो कम से कम 1-1.5 साल तो नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी बताइए। तो सर ने कहा कि सर आप प्रैक्टिस सेट ले पाओगे? मैंने कहा सर वैसे तो बच्चों को बहुत लंबे समय से आदत है कि वो नवीन सर से ही प्रैक्टिस सेट लेते हैं, पर फिर भी जैसा आप कहेंगे मैं आपसे अलग भी नहीं हूं, लेकिन मैं बच्चों से पूछूंगा, एक बार उनके मन की भी लूंगा कि वो किससे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कल आपसे पूछा था कि जी प्रैक्टिस सेट बताओ। फिर कुछ बच्चों ने कहा आप करवाओ, तो मैंने फिर आपसे जब फिर से कहा कि भाई ये कमेंट करना, तो आप में से ज्यादातर बच्चों का यही था कि सर आप करवाओ आप करवाओ आप करवाओ। वैसे मैं काम कर रहा हूं लगभग प्रैक्टिस सेट पे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सारे सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा सा चीजें कहां से आ रही हैं कितनी आ रही हैं ये सब तो देखना ही था। तो मैं कर रहा हूं काम लगभग पिछले अगर देखा जाए तो 5-7 दिन से। सर के कहने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा करना शुरू कर दिया था उस पर, और अभी 22 तारीख से वो प्रैक्टिस सेट है। मैं उसे जितना अच्छा हो सकता है, देखो मैं नवीन सर नहीं बन सकता हूं, मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, सर की एक अलग आइडेंटिटी है। पर ऐसा कहां लिखा है कि आप एक ही बड़े भैया को प्यार करेंगे? आप तो दो को भी अपना प्यार दे सकते हैं, आप तो हमारी पूरी टीम को भी प्यार देते हैं। तो इसलिए हम सर जो हमारे दिलों में जो नवीन सर का स्थान है, आपके में मेरे में सबके में, उसको हम ऐसे ही सुरक्षित रखेंगे। वहीं पे नवीन सर हमें हमेशा मिलते रहेंगे, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि कल को वो जो भी अपना सपना उन्होंने बुना है उसे वो पाए, वहां तक पहुंचे। उसके बाद फिर हमसे और बच्चों से जुड़े, खासतौर पे बच्चों से, क्योंकि हमसे तो खैर जुड़े हुए हैं पर आपसे थोड़ा सा भी दूर है कुछ दिन के लिए। तो हम ये भी चाहेंगे, पर हम ये भी चाहेंगे कि आपका इस दौरान कोई नुकसान ना हो, और वो नुकसान ना हो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे परिवार का अब परिवार है एक, उसमें एक आदमी नौकरी चला गया या किसी अपने सपने को पूरा करने चला गया, तो बाकी परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है ना कि वो सब मिलकर उस परिवार को फिर भी अच्छे से चलाएं। तो यही हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस परिवार को अच्छे से चलाएंगे, उनको याद रखते हुए। हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी कमी पूरी करनी है, नहीं, उनकी कमी हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहेगी, उनका जो स्थान है वो हमेशा दिल में रहेगा, पर पढ़ाई के मामले में बच्चों का नुकसान ना हो इसके लिए एफर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम करेंगे। अब मुझे आप सबका, ठीक है कल आप लोगों ने कह ही दिया था, पर एक थम्सअप के तौर पे मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए कि कौन कौन है जो भाई सपोर्ट है मेरे में कि भाई हाँ सर भैया आप करवाओ और हम अच्छे से करेंगे। आप भी मेहनत करो। देखो एक दिन में हम उस लेवल पे प्रैक्टिस सेट के पे नहीं जा पाएंगे, ये भी आप समझ के चलो, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है, अगर 100% जरूरी है तो हम 150% वहां डिलीवर करें, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक बार थम्सअप से मैं चाहूंगा कि आप सबका प्यार मुझ तक पहुंचे कि हां जी ये आप करा दो, ठीक है। चलिए, आपके कहने से ही कल मैंने सर को बोल दिया था कि सर आप ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो अब मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं उनके बगैर कहे नहीं करता ये। चलिए ठीक है, पक्का आप चिंता मत करो, जितना बेस्ट मैं दे सकता हूं। मुझे आपका ये प्यार पहले प्रैक्टिस सेट में भी चाहिएगा, पहले में आपका सपोर्ट आपका प्यार सब चाहिएगा, है ना, क्योंकि वो एक शुरुआत है नई। और चिंता मत करो, मेरी छुट्टी जब तक खत्म होंगी तब तक हम इस जीडी के सिलेबस को बहुत अच्छे से घोट के पी के जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, शुरू करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, नोबेल पुरस्कार। और यहां से सीधे सीधे सवाल आते हैं। देखो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, स्वीडन में जन्म हुआ, स्वीडन में ही रहते थे। स्वीडन आपको पता होगा यूरोप का एक देश है,
और एक नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम ज्यादातर नाटो बोलते हैं, उसका 32वां मेंबर भी है। तो स्वीडन से ये सवाल भी बनते हैं, ठीक है। वो स्वीडन में जन्मे, पूरे जिंदगी उन्होंने बहुत प्रयास किए अपने देश के लिए, बहुत सारी चीजों की खोज की। उन बहुत सारी चीजों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज डायनामाइट भी है, जो फेमस उनकी अलग से पूछ ली जाती है। शादी की नहीं। अक्सर जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है ना, और जब हमें बचपन से ही धुन लग जाती है उस लक्ष्य को पाने की, अक्सर शादी ब्याह उसमें पीछे रह जाते हैं। जैसे आप हमारे देश में अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, उनका लक्ष्य था कि देश के लिए मुझे कुछ बड़ा करना है, तो शादी कब हुई ये पता ही नहीं चला, मतलब शादी की उम्र निकल गई ये पता ही नहीं चला, ठीक है। लता मंगेशकर कहती हैं, लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू हुआ, लता मंगेशकर क्या कह रही हैं बेटा, वो कह रही हैं कि जी, अब उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की थी, आपने शादी क्यों नहीं करी थी। जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो कह रही हैं छोटे भाई बहन बहुत थे, कई भाई बहन है वो, और उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरी कब शादी की उम्र निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। तो वैसे ही अल्फ्रेड नोबेल जो है बेटा, याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल जो है उनकी शादी नहीं हुई, तो उन्हें लगा इतना सारा पैसा कमाया है। जब आदमी का अंत समय निकट आता है तो वो फिर कैलकुलेशन करता है चीजों की, मैंने जिंदगी में क्या पाया, मैंने जिंदगी में क्या खोया। तो अल्फ्रेड नोबेल सोच रहे हैं सही बैठे बैठे, क्या करूं, मेरा तो कोई अपना भी नहीं है, और इतनी सारी खोज की है, तो खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा घर में है। तो उन्होंने एक वसीयत बनाई, और उनकी वसीयत में उन्होंने ये लिखा कि दुनिया में इन 5 क्षेत्रों में जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया होगा, दुनिया में इन 5 क्षेत्रों में जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया होगा, उस व्यक्ति को जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण खोज की है, उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, उसको ये पुरस्कार दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कर दिया, तो उसके बाद ये घोषणा होती है पुरस्कारों की। हमने बैकग्राउंड देख लिया, तो सीधे सीधे अब सवाल कैसे बनेंगे हम वो पढ़ेंगे। देखो, पहला सवाल बनेगा कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो 1900 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1900 ईस्वी में। घोषणा, डिक्लेरेशन। लेकिन ये पहली बार दिए कब गए, दोनों तरीके से सवाल आता है। ये पहली बार कब दिए गए मेरे बच्चे, तो ये दिए गए हैं पहली बार 1901 में, और ये सवाल अलग से पूछा जाता है, ठीक है। और क्योंकि घोषणा जब हुई थी तभी नोबेल नाम का फाउंडेशन भी बना दिया गया, तो वो भी 1900 में ही हुआ। क्या हुआ? वो 1900 में ही हुआ है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए। स्थापना, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। एक तो इनका नाम याद रखना है। सीधे सीधे सवाल कैसे आता है कि नोबेल की स्थापना किसकी याद में की गई, नोबेल पुरस्कार की, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई। और वो कहां के वैज्ञानिक थे, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अब क्योंकि मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण खोजों में इनका डायनामाइट है। क्या है? डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज पूछी जाती है बेटा सीधे सीधे। तो डायनामाइट की खोज हुई थी 1867 में, 1867। फिर दो चीज और पूछी जाएंगी। इनका जन्म हुआ है बेटा 1833 में, इनकी जो मृत्यु है वो 1896 में हुई। मृत्यु कब हुई है? 1896। और इस बीच में एक महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो है बेटा डायनामाइट की खोज 1867। तो 3 साल याद रखनी है। 1833 में भाई जन्म हुआ, 1896 में मृत्यु हुई बेटा, और बीच में क्या हुआ है? 1867 में डायनामाइट की खोज। और क्वेश्चन सीधा यह भी बन जाता है कि डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपका कर दूं आज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम जो हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बेटा, मैंने उनको ध्यान में रखते हुए, जो लेटेस्ट अभी हुए ना, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्लास दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए बनाई है। शाम को होगी, आज शाम को, ठीक है, 6 बजे
कहां? यूट्यूब पे। वो जो लेटेस्ट पैटर्न भी चल रहा है ना, उस सबको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और अगर आप उस क्लास को लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वही उस टाइप की क्लास मैं आपके लिए आपके एग्जाम से पहले बनाऊंगा, और पहले हो सकता है आपको फिर उतना मौका मिले या ना मिले कि आप उसे याद कर पाएं। तो बेशक उस पर दिल्ली पुलिस लिखा होगा, दिल्ली पुलिस जीएस पर अंतिम वार लिखा हुआ है उस पर वो आपके बहुत काम आएगी। शाम को 6 बजे यूट्यूब पे रहेगी, और बेटा वो लगभग 2 ढाई 3 घंटे तक भी जा सकती है क्लास। आप देखना, आपके लिए बहुत मददगार है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उससे जुड़े, क्योंकि वो आपके भी काम की है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई 1896 में। अल्फ्रेड नोबेल की ध्यान रखना है बेटा, वो मृत्यु हुई है 1896 में। और ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं, तो जो उनका वसीयत, यानी उन्होंने जो पैसा कमाया उस पैसे का एक ट्रस्ट बना दिया, उस पर ब्याज आता है, उस ब्याज से ये दिया जाता है। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर इसकी राशि कई बार पूछी जाती है, पर क्योंकि हमारी मुद्रा में तो राशि है नहीं, तो इसलिए वो अब कम कर दिया इन्होंने पूछनी, बहुत कम पूछी जाती है। और वो लिखा ज्यादातर जाता है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, क्योंकि वहां की मुद्रा क्रोन थी। पहले क्या थी? क्रोन बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। शुरुआत में कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। यानी जब ये शुरू किए गए, यानी 1901 में। कब की बात कर रहे हैं हम? 1901 से जब दिए गए तो 5 ही क्षेत्र थे, और उन 5 क्षेत्रों का नाम आपको पता होना चाहिए बेटा। साहित्य यानी लिटरेचर में, शांति में किसी ने बहुत बेहतरीन काम किया है तो उसमें, फिजिक्स में कोई बहुत बेहतरीन है तो उसमें दिया जाता है, चिकित्सा में बहुत बेहतरीन है तो उसमें, और बेटा रसायन विज्ञान में तो उसमें भी दिया जाता है। यानी ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था। कितना है बेटा? 5 अलग अलग क्षेत्रों में, ध्यान रखना है, ये दिया जाता है 5 अलग अलग क्षेत्रों में। क्लास ले लो थोड़ी देर, फिर मैं रिप्लाई करूंगा। अब 5 में दिया गया तो छठा क्षेत्र कौन सा जुड़ा? यह सवाल पूछता है कि एक तो यह पूछेगा कि भाई कौन से क्षेत्र थे वो जिनमें जब ये शुरू किया गया था तब इसे दिया गया 5 क्षेत्रों में, और वो 5 ये थे। तो छठा कौन सा रहेगा बेटा? छठा वो बाद में जुड़ेगा, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जुड़ेगा लास्ट में, ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जुड़ेगा। और इकोनॉमिक्स के नोबेल की घोषणा हुई है 1967 में, इसकी स्थापना 1968 में हुई, और यह पूछा जाता है यहां पे 1968 में स्थापना, और पहली बार दिया गया 1969 में। अब यही तुलना करोगे आप नोबेल से, तो 1900 में याद रखना है बेटा, 1900 में याद रखना है घोषणा हुई थी उसकी, और 1901 में पहली बार दिए गए। 1901 में पहली बार, अगर हम किससे तुलना करते हैं इसकी? नोबेल पुरस्कार जो नॉर्मल शुरू हुए थे पहले वाले, जो नोबेल शुरू हुए थे ना पहले वाले, अगर उससे तुलना करोगे बेटा तो याद रखना है 1900 में घोषणा होती है, अनाउंसमेंट, और 1901 में ये पहली बार दिए गए। 1901 में ध्यान रखना है पहली बार दिए गए। घोषणा बेटा उस फाउंडेशन ने की। बहुत अच्छा सवाल है। 1896 में इनकी डेथ हो गई, फिर घोषणा किसने की? इनकी वसीयत के अनुसार जो फाउंडेशन बना, फाउंडेशन मतलब एक तरह की कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, तो जो बना उसने घोषणा की कि भाई नोबेल जी कह के गए थे ये पुरस्कार दिया जाएगा, इसलिए ये पुरस्कार शुरू हो रहा है उनकी याद में। जैसे आप देख लेते हो ना कि कोई घर वाला भी कई बार डेथ हो जाती है गांव में किसी की, तो उनके नाम से गेट बनता है, तो गेट कौन बनवाता है बेटा? उनके नाम से गेट बनवाएंगे तो घर वाले बनवाएंगे, या फिर अगर कोई ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट बनवाएगा जिसको वो जिम्मेदारी देके गए हैं, जिसको वो जिम्मेदारी क्या है देके गए हैं वही बनवाता है। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा 1968 ही तो डेट ये रही,
स्थापना 1968, ये रही ना 1968 डेट, यही तो पूछी जाती है। और पहली बार दिया लेकिन 1969 को गया है, ये भी ध्यान रखना है। पहली बार दिया कब गया है? 1969 को, याद रखना है 1969 को। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब ये देखो कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसने वसीयत बनवाई। वसीयत क्यों बनती है? वसीयत इसलिए बनती है ताकि भाई उसके अनुसार काम किया जा सके, वसीयत के अनुसार। अब आप कहोगे कि जी वसीयत के अनुसार काम किया जा सके, तो वसीयत में तो ये 5 ही क्षेत्र लिख के गए थे, फिर छठा क्षेत्र क्यों जोड़ दिया? और छठे क्षेत्र के पैसे भी इनमें से ले लिए होंगे। तो देखो, छठा क्षेत्र जोड़ा उनके सम्मान के लिए, पर पैसा उनसे नहीं लिया कोई भी। अगर किसी को सम्मानित करना है तो वो मना नहीं करेगा, पर अगर उससे पैसे लेने हैं तो भाई फिर उसकी मर्जी है, क्या पता वो मना कर दे। अगर किसी को आपको माला पहनानी है तो कोई मना करेगा क्या? पर आप कहोगे जी माला पहनाएंगे आपको इसलिए 2 लाख रुपए दो, तो वो फट मना करेगा। ऐसे ही 5 क्षेत्र की राशि तो नोबेल फाउंडेशन ही देता है, जो वसीयत के बाद बनाया गया था, जिसका वसीयत के अकॉर्डिंग जिसे बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। लेकिन अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो एक स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहां आरबीआई होता है। स्वीडन का केंद्रीय बैंक बेटा, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक इसके पैसे देता है, क्योंकि वसीयत के बाद उसमें अलग से खर्चा नहीं जोड़ा जा सकता। अलग से खर्चा उसमें नहीं जोड़ा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, अलग से नहीं जोड़ा जा सकता है। और ये इनकी घोषणा का सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। इनकी जो घोषणा है ना बेटा, कि अनाउंसमेंट कब होता है, ये सीधे सीधे सवाल आता है। ये दोनों भी पूछे जाते हैं, और इनकी घोषणा होती है अक्टूबर में। आप मुझे बताओ, हर क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? हर क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 1 करोड़, 10 मिलियन का मतलब वही हो गया ना, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर बेटा। हाँ, अक्टूबर में घोषणा की जाती है बेटा, बिल्कुल अक्टूबर में घोषणा की जाती है। आरबीआई बेटा प्राइवेट बैंक नहीं है बिल्कुल भी। 3, बहुत बढ़िया। जैसे ये 6 क्षेत्र हैं, शांति में 3 लोगों को दे सकते हो, इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दे सकते हो, ऐसे ही फिजिक्स में 3 को दे सकते हो, मेडिसिन में 3 को दे सकते हो, केमिस्ट्री में 3 को दे सकते हो। ध्यान रखना है, इन सब में 3 लोगों को दे सकते हैं हम मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब ये दिए कब जाते हैं, ये सवाल पूछा जाता है बहुत, कौन सी तारीख को? क्योंकि अक्टूबर में हो जाएगा अनाउंसमेंट। अक्टूबर में अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन दिया जाता है बेटा दिसंबर में। और कितने तारीख को? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु हुई थी बेटा, याद रखना है। साथ साथ नोट्स नहीं बनाने बेटा। अगर आपको अगले साल सेलेक्ट होना है तो साथ साथ नोट्स बनाइए। अगर इसी साल होना है तो अब नोट्स बनाने का टाइम है नहीं। सीधे सीधे मैं कहूं, अगर आपने पहला बैच नहीं लिया था, केवल पीडीएफ से पढ़ाई करो और क्लास लो और प्रैक्टिस करो उसकी। नोट्स बनाने के चक्कर में लगे तो अब 2 महीने में सिलेक्शन नहीं है, ये तो भाई पक्का है। तो प्रत्येक वर्ष ध्यान रखना है 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही क्यों मैंने बता दिया? क्योंकि उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि उस दिन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ के भगवान के यहां चला जाता है, यानी मृत्यु होती है जिस दिन। ठीक है, अब ये देखो, ये 6 पुरस्कार हैं। 6, इनमें एक तो है शांति का। भाई शांति का तो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शांति, भैया शांति तो याद रखना है, शांति का नाव स्लो स्लो चलाओगे तभी तो शांति रहेगी। अगर नाव को स्लो स्लो चलाओगे तो शांति रहेगी। और बाकी के 5 का पूरा स्टॉक दिया जाता है स्टॉकहोम में। बाकी 5, ठीक है,
शांति को छोड़कर, शांति को छोड़कर। तो आपको याद रखना है, अगर वहां भूल जाओ कि भाई बाकी 5 का मतलब है पूरा स्टॉक, 6 नोबेल हैं उनमें से 5 मतलब, अरे यार पूरा स्टॉक है, तो पूरा स्टॉक, तो स्टॉक होम में दिए जाते हैं 5 पुरस्कार, जबकि शांति का दिया जाता है बेटा कहां पर, तो शांति होगी। जब स्लो स्लो चलोगे, नाव को स्लो स्लो चलाओगे तो शांति रहेगी, नाव को स्लो स्लो चलाओगे तो बेटा शांति होगी, ठीक है। शांति होगी। चलिए माइक थोड़ा दूर, चलिए, तो नाव को शांति तभी होगी, ये मैंने बता ही दिया कि भैया ओस्लो में दिया जाएगा शांति का, ठीक है। बाकी सब कहां दिए जाते हैं, तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब आप ये कहोगे जी 2 अलग अलग देशों में क्यों? क्योंकि बेटा जब ये पुरस्कार स्थापित हुए थे ना, तब एक राजा का होता था अधिकार इन दोनों ही देशों पे, दोनों में अलग अलग संसद भी थी। जैसे ब्रिटेन में राजा होता है, रानी होती है, लेकिन संसद भी है वहां। तो ऐसा नहीं है जहां राजा होगा तो संसद होगी नहीं, ब्रिटेन में राजशाही है लेकिन संसद चलती है। वैसे ही यहां एक राजा होते थे, उनका इस नॉर्वे पे भी अधिकार था और स्वीडन पे भी अधिकार था, दोनों पे ही, ठीक है। पर यहां जो स्वीडन की संसद है ना, वो थोड़ी सी स्वतंत्र कम थी। स्वीडन की संसद जो है ऐसे मानी जाती थी कि ये स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती, इसके निर्णयों पे राजा साहब का अधिकार रहता है, पूरा प्रभाव रहता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे ही राजा के अंडर में तो है, तो ये वाला नॉर्वे के द्वारा दिया जाएगा शांति का, ताकि इसमें कोई पक्षपात की संभावना ना हो सके। इसलिए ओस्लो, ध्यान रखना है बेटा, शांति वाला ओस्लो दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर है बेटा, आगे चलिए। एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को मिलता है, तो 3 लोगों को मैंने बता ही दिया, 3 लोगों को। क्या ये मरणोपरांत दिया जाता है, सवाल। अब ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। क्या पहले दिया जाता था? पहले दिया जाता था। अगर कोई काम पहले होता था और अब नहीं हो रहा, तो उसे कहीं ना कहीं बीच में बंद किया गया होगा। हां, 1974 में यह निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 1974 में, कि इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ऑल वर्ल्ड में दिया जाता है बेटा, बिल्कुल ऑल वर्ल्ड में दिया जाता है कि इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। यह डिसीजन लिया गया है, याद रखना है, 1974 में। 1974 में डिसीजन लिया गया और पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है। जो अमाउंट है, अगर एक आदमी को देखो, एक आदमी को तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, 2 लोगों को तो आधा आधा मिल जाएगा, तो यहां तो दिक्कत है ही नहीं। पर जब 3 लोग होंगे तो कितना कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट यानी पैसा कैसे मिलेगा, तो 2 तरीके से मिलता है। या तो सभी को बेटा 33% यानी 33.33 यानी 1/3, इसको भी 1/3, इसको भी 1/3। या दूसरा तरीका ऐसा भी होता है, एक को आधा दे देंगे और बाकी को चौथाई चौथाई, यानी आधा इसको और फिर 25% और 25%, यानी आधे में से 2 को बांट दिया जाता है। यह कब दिया जाता है? जब लगे तीनों की खोज बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों की, तो बेटा 1/3, 1/3, 1/3। और याद रखना है, ये जब लगे कि एक ने ज्यादा महत्वपूर्ण खोज की है तो आधा, फिर यहां चौथाई और यहां चौथाई, यहां चौथाई और यहां चौथाई, ठीक है। मरणोपरांत पूछ रहे हो बच्चा? हां, मृत्यु के बाद बेटा, जब उनके घर वालों को दिया जाए। अब अगर आपको कुछ लगेगा ना कि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस यहां हमारी कम हुई है, अब अगर मुझे को प्रैक्टिस सेट कराने हैं तो उसकी कमी वहां पूरी कर दूंगा। आप अगले 1.5 महीने में जीएस का किस तरह हवा बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। पहले 5 सेट में आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन हम रिवीजन करने वाले हैं। और उसके अलावा भी मेरे पास कुछ पिटारे में है, वो मैं बताऊंगा आपको जब 5 सेट हो जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ पिटारे में है, पर वो 5 सेट पूरा होने के बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब सवाल आ जाता है, आज तक कितने लोगों को ये मरणोपरांत मिला है?
तो बेटा दो लोगों को ये मरणोपरांत मिला है और इन दोनों के नाम महत्वपूर्ण हैं, एरिक एक्सल, डैग हैमरसोल्ड। एरिक एक्सल, डैग हैमरसोल्ड। और ये जो डैग हैमरसोल्ड है, जब हम पढ़ेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव रह चुके हैं। ये महासचिव ही थे उस टाइम पे। यूएन में सबसे ऊपर जो आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, यानी महासचिव। तो ये यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं दूसरे नंबर के। कौन से नंबर के बेटा? दूसरे नंबर के। ठीक है, तो अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एरिक एक्सल को और डैग हैमरसोल्ड को। और इनकी साल कितनी आसान है याद करनी। देखो 1901 में यह शुरू हुआ, पहली बार मरणोपरांत दिया जाएगा 1931 में, और दूसरी बार मरणोपरांत दिया जाएगा 1961 में। कितना आसान है ये याद करना बेटा, कितना आसान। आप कहोगे कि अगर साल पूछ ले भैया, तो पूछ लेने दो भैया। साल जिस वर्ष शुरू हुआ उसमें 30 जोड़ोगे तो भैया पहले व्यक्ति आएंगे एरिक एक्सल, और फिर जो आए उसमें फिर से 30 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, याद रखना है क्या, डैग हैमरसोल्ड। या पहला पाना है तो 30 जोड़ दो, दूसरा पाना है तो 60 जोड़ दो। साल भी सीधे सीधे रट जाएगी, साल भी सीधे सीधे रट जाएगी बेटा। पहली बार अगर करना है तो क्या जोड़ना है? पहली बार के लिए 30 साल और दूसरी बार के लिए 60। अब यहां कंफ्यूज हो जाओ जी, पहले किसको? तो जिसका छोटा नाम है उसको पहले, जिसका बड़ा नाम है उसको बाद में। वैसे भी यहां देखो यूएन के महासचिव हैं डैग हैमरसोल्ड, और भैया 31 में तो यूएन ही नहीं था। यूएन कब बना बताओ? यूएन कब बना? अगर आप कंफ्यूज हो जाओ वहां कि भाई यूएन के महासचिव, उनकी डेथ हुई है एक बार, तो मतलब उनको मिला है एक बार, तो उनको मिला है जो यूएन के महासचिव हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूएन ही 1900 कितने में बना है? कब बना है बताओ? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 बेटा, ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो एरिक एक्सल और डैग हैमरसोल्ड बेटा, एरिक एक्सल और डैग हैमरसोल्ड। तो अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 लोगों को ही दिया गया है। 1974 में बंद कर दिया गया, पर एक व्यक्ति को और दे दिया, राल्फ एम स्टीनमैन। राल्फ एम स्टीनमैन। हालांकि इनका नाम नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? नोबेल कमेटी ने गलती से इनका नाम दे दिया और ये मर गए थे 2-3 दिन पहले। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ा गांव है तो दूसरे कोने पे कोई बाबा मर गए हों तो उनका पता ही ना होता कि जी वो बाबा तो खत्म हो गए, क्योंकि बड़ा गांव है भैया। वैसे ही बड़ी दुनिया है, तो नोबेल कमेटी ने इनका नाम तो दे दिया, पर इनकी डेथ हो गई थी 2-3 दिन पहले ही। तो ये बोले चलो कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, जाओ, हमने तो जिंदा समझ के ही दिया था, जिंदा समझ के ही मान लो इनको, जिंदा समझ के ही मान लो बेटा। ठीक है, जिंदा समझ के ही मान लो। क्लियर है बेटा? इंडिया से कितने लोगों को मिला है हम याद करेंगे बेटा, अभी आगे चल के वही हमारा है। तो राल्फ एम स्टीनमैन की बात करें। ठीक है, राल्फ एम स्टीनमैन, ये हालांकि आएगा नहीं, 2 ही मानो आप, 2 ही मानो। अब ये पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा बार नोबेल मिला है रेड क्रॉस नाम की संस्था को। रेड क्रॉस काम क्या करती है ये जब हम संगठन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो बस आप देख लो 1917 में मिला इसको, 44 में, 63 में। ये बनी थी 1863 में। 1863 में ये बनाई क्यों गई थी कि अगर युद्ध वगैरह हो ना और वहां पे कोई व्यक्ति घायल हो जाए, अगर लड़ाइयों में कोई घायल हो जाए तो उसके लिए बनी थी बेटा, उसके लिए। तो 1863 में स्थापना हुई। सबसे अधिक बार नोबेल मिला है रेड क्रॉस को, 1863 में स्थापना हुई। स्थापना की किसने है? हेनरी ड्यूनेंट ने। और इसने बहुत सारा काम किया उन लोगों के लिए जो युद्ध में घायल हो जाते थे, जो युद्ध में घायल हो जाते थे बेटा, याद रखना है। तो युद्ध में घायल लोगों के लिए जो मिलेगा ना तो वो इकोनॉमिक्स का हो सकता, ना वो किसका हो सकता बेटा,
ना वो फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना चिकित्सा का। चिकित्सा का मतलब है कोई चिकित्सा वाली खोज, कोई दवाई बना दी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है किसी डॉक्टर को दे दोगे क्योंकि वो इलाज अच्छा करे। चिकित्सा का मतलब है कि भाई उसने बहुत अच्छी कोई मेडिसिन बना दी, बहुत ऊंचे लेवल की। ठीक है, तो याद रखना है भाई 1917, 1944 और 1963 ये 3 बार रेड क्रॉस को मिला है। ये जब मिला तो ये पहले विश्व युद्ध में, तब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। जब यहां मिला तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और दोनों में इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, इसलिए दे दिया। और बेटा 1963 की अगर बात करें, 1963 की अगर बात करें तो यह दिया गया था क्योंकि इसे बने हुए 100 साल हो गए। इसे बने हुए यहां 100 साल, यानी 100 साल की हो गई थी ये संस्था, इसकी उम्र हो गई 100 साल। और 100 साल पे तो अच्छे से मनाते हैं, 100 साल पे तो चीजों को अच्छे से मनाते हैं बेटा। चलिए, क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए, तो क्लियर है यहां पे हेनरी ड्यूनेंट स्थापना की रेड क्रॉस की, और याद रखना है फिर इनको ये पुरस्कार मिला है। हेनरी ड्यूनेंट को खुद भी 1901 में शांति का मिला। 1901 में तो सर शुरू ही हुए थे नोबेल। हां, शुरू ही हुए थे, तो ये तो पहला ही हो गया। हां जी, पहला ही हो गया। तो सर ये अकेले मिला था इनको? नहीं, इन्हीं की तरह एक और व्यक्ति था फ्रेडरिक पासी नाम का, उसने भी ऐसी एक संस्था बनाई, फ्रेंच पीस सोसाइटी। फ्रेंच पीस सोसाइटी। तो याद रखना है कि हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला, पर यह 2 लोगों को मिला था। दूसरे व्यक्ति थे फ्रेडरिक पैसी, जो कि फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे, जिन्होंने फाउंड किया था फ्रेंच पीस सोसाइटी को। तो ये 2 संस्थाएं हैं जिनके 2 बनाने वाले हैं, जिनको पहला शांति का पुरस्कार मिला है 1901 में मिला है। कब मिला है? 1901 में मिला है। ठीक है, चलिए, आज तो बेटा ट्रिक है ही नहीं। आज कहां ट्रिक है? मनीष कह रहे हैं जी ज्यादा ट्रिक से पढ़ाते हो सर, थोड़ा कम कीजिए। आज कहां ट्रिक है बेटा? आज तो कोई ट्रिक ही नहीं लगाई अभी तक। चलिए चलिए, तो याद रखना है नोबेल पुरस्कार हमारे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? नोबेल पुरस्कार। पुरस्कारों में ये आएंगे तो पुरस्कार एक साथ पढ़ाए जाएंगे आपको, पुरस्कार सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, तो पुरस्कार में हम अभी पढ़ रहे हैं नोबेल पुरस्कार। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नोबेल पुरस्कार हमारे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया। मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूं, 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। जल्दी बताओ कि घोषणा कब हुई थी नोबेल पुरस्कारों की? नंबर 1, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब हुई थी? क्या 1900 में या 1901 में? तो आपके दिमाग में अगर 1900 आया है तो बिल्कुल ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे कि भाई जब ये नोबेल पुरस्कार शुरू हुए तो कितने क्षेत्र में दिए जाते थे? 5 में या 6 में? तो ध्यान रखना है 5 में या 6 में। तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र में दिए जाते थे। किसमें? तो ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। छठा जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1968 में हुई। छठे की स्थापना कब हुई? 1968 में। पहली बार कब दिया गया? 1969 में। पहली बार कब दिया गया? 1969 में दिया गया है पहली बार। ठीक है बेटा, चलिए, पहली बार 1969 में दिया गया। अब एक सवाल कहां से बनता है? एक सवाल यहां से बनेगा बेटा, याद रखना है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला। मलाला यूसुफजाई को 17 साल की उम्र में ही नोबेल मिल गया। कब मिला था? 2014 में। कब मिला है बेटा? 2014 में। मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर लगा रही थी कि भाई महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। किसके लिए जोर लगा रही थी? महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर लगा रही थी मलाला यूसुफजाई, याद रखना है बेटा, महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर लगा रही थी। तो मलाला यूसुफजाई जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है बेटा? मलाला यूसुफजाई है। ठीक है, मलाला यूसुफजाई को शांति का नोबेल मिला है, शांति का। और 2 सवाल आते हैं उनकी किताबों से, आई एम मलाला और बेटा वी आर डिस्प्लेस्ड। आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड। आई एम मलाला,
वी आर डिस्प्लेस्ड। आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, पर्सन, चाहे पुरुष या महिला। यानी मलाला यूसुफजाई को ओवरऑल सबसे कम उम्र में नोबेल मिला है, शांति का मिला है, 2014 में मिला है, 17 साल की उम्र में मिला है, और इनको गुल मकई के नाम से जाना जाता है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दो। बेटा, अगर इसको आप इंपॉर्टेंट नहीं मानते तो पता नहीं आपकी पढ़ाई कहां चल रही है फिर, अगर इसको आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अगर इसको आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी पढ़ाई कहां चल रही है फिर मुझे नहीं पता है। 3-4 बच्चों के कमेंट हैं, 1-2 का है सर समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, इसमें फैक्ट रटने पड़ेंगे। इसमें बहुत समझने की चीज इतनी ही है कि भाई पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि और लोग भी प्रेरित हों कुछ करने के लिए। एक बच्चे का कमेंट ये है, और अभी 7-8 हजार बच्चे मान लो लाइव पढ़ रहे हैं और फिर बाद में भी पढ़ेंगे। अगर हम 3-4 लोग ये कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो देखो हमें अभी कितनी और मेहनत करनी है, क्योंकि जो बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं वो हमसे कितना आगे हैं, कितना आगे। तो इनको रट्टा मार दो, फिर किसी भी कीमत पे इसको रट्टा मार दो। ये टॉपिक एक एक पॉइंट बहुत मेहनत का है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे जो छोड़ेगा उसके लिए समस्या है, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। अगर इसे हम महत्वपूर्ण नहीं मानते तो हम फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी पढ़ाई की समझ पीछे चल रही है। फ्रेडरिक पेसी जो है बेटा, इनको मिला था, ध्यान रखना है, 1901 में हेनरी ड्यूनेंट के साथ। तो ये पहला शांति का नोबेल किसे मिला है, अगर ये पूछे ना तो इन दोनों नामों को आप कर देना, हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजाई को मिला, पर वो महिला हैं। तो मतलब अगर पुरुष की बात करें तो वो कोई ना कोई और निकलेगा। हां जी, पुरुष अलग है बेटा, ध्यान रखना है, पुरुष अलग हैं, और उनका नाम है विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन्हें 25 साल की उम्र में ही मिला था। कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में मिला था विलियम लॉरेंस ब्रैग को। और ये पुरुषों में सबसे कम उम्र वाले हैं जिन्हें नोबेल मिला। जैसे भारत रत्न में आप आगे पढ़ोगे, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र वाले हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र वाले हैं। हम भारत रत्न में आगे पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष हैं विलियम लॉरेंस ब्रैग, जिनको फिजिक्स का मिला था बेटा, जिनको फिजिक्स का मिला था। ठीक है। अब 2014 में मलाला यूसुफजाई को मिला। किसको और मिला साथ में? 2014 केवल मलाला यूसुफजाई को ही नहीं मिला है, वो हमारे लिए भी खुशी का एक कारण है। क्यों है हमारे लिए? क्योंकि कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है बेटा। कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं, एक आंदोलन चलाते हैं, ये बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं बेटा। क्या चलाते हैं ये? तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं कैलाश सत्यार्थी। और इनको 2014 में शांति का पुरस्कार मिला। तो 2014 में भारत और पाकिस्तान दोनों के व्यक्तियों को एक एक को ये पुरस्कार मिला है। दोनों के एक एक व्यक्ति को मिला है बेटा। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। ये 3 व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार 2014 के हैं। सचिन तेंदुलकर, लेकिन इनको नोबेल नहीं मिला। क्या मिला है बेटा? भारत रत्न। तो ये सीधे सवाल आता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला है। तो बेटा ये भी मिला है, याद रखना है, 2014 में। ठीक है, 2014 में। अब सबसे कम उम्र में जितना जरूरी है, सबसे कम उम्र में जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है सबसे अधिक उम्र में। सबसे अधिक उम्र में बेटा, सबसे कम उम्र में जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ नाम के व्यक्ति को मिला था 97 साल की उम्र में। और केमिस्ट्री में मिला है, रसायन विज्ञान में। किसमें मिला है बेटा? रसायन विज्ञान का, यानी कि केमिस्ट्री का मिला है 97 साल की उम्र में। तो हमें 3 नाम याद रखने हैं। मलाला यूसुफजाई सबसे कम उम्र की हैं,
व्यक्ति भी मान लो, उनको महिला भी मान लो, दोनों में। फिर अगर पुरुषों में बात करोगे तो विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं। विलियम लॉरेंस ब्रैग कौन है? विलियम लॉरेंस ब्रैग। और फिर बात करोगे सबसे ज्यादा उम्र में तो गुड इनफ में बेटा, गुड इनफ में याद रखना है, गुड इनफ है, याद रखना है बेटा, गुड इनफ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। 2 बार नोबेल पाने वाले 5 लोग हैं, अपडेट कर लेना। 4 नहीं है, 5 हैं। 4 नहीं है, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, और आप अपडेट कर लेना खुद को। ठीक है, ये 5 व्यक्तियों के बस नाम याद रख लो। मैडम क्यूरी 2 बार मिला है, जॉन बर्डीन 2 बार मिला है, लिनस पॉलिंग 2 बार मिला है, फ्रेडरिक सेंगर 2 बार मिला है, और कार्ल बेरी शार्पलेस 2 बार मिला है। केवल 5 नाम पढ़ने हैं आपको, नीचे की डिटेल अभी नहीं देखनी। फिलहाल केवल 5 नाम याद करने हैं आपको। क्या करने हैं? 5 नाम याद करने हैं बेटा। तो इन 5 नामों को हम कैसे याद करेंगे? पहला कौन है? मैडम क्यूरी। ठीक है, कौन है बेटा? तो इनका एक बार यहां भी लिख देता हूं मैं नाम, मैडम क्यूरी, है ना? मैडम क्यूरी है बेटा, याद रखना है। ठीक है, मैडम क्यूरी पहली है। ठीक है, अच्छा आपको ये दिख रहा है नाम? ये दिख रहा है? देखना सही से, ये दिख रहा है? ठीक से दिख रहा है ना? मैडम क्यूरी। फिर ठीक है, यहां से दूसरा सवाल क्या बनेगा बताओ? मैडम क्यूरी, यहां से दूसरा सवाल क्या बनेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मैडम क्यूरी अकेली ऐसी हैं जिनको 2 अलग अलग विज्ञान में मिला है। 5 लोग हैं जिनको 2 बार मिला है, ये ठीक है। 5 लोग हैं जिनको 2 बार मिला है, पर मैडम क्यूरी पहली हैं जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। ये 2 अलग अलग साइंस में, सॉरी 2 अलग अलग साइंस में, 2 क्षेत्र में भी मिलेंगे लोग, पर 2 अलग अलग विज्ञान में नहीं मिलेंगे। यानी 2 विज्ञान में इनकी एक जैसी इनकी पकड़ है। एक ये फिजिक्स में भी उतनी बेहतरीन है, केमिस्ट्री में भी इतनी बेहतरीन है। तो याद रखना है, एकमात्र है 2 अलग अलग, 2 विज्ञान की 2 अलग अलग शाखा में, विज्ञान की 2 अलग अलग शाखा में, यानी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में शाखा में नोबेल पाने वाली एकमात्र है। ये नोबेल पाने वाली एकमात्र बेटा, एकमात्र, यानी विज्ञान की 2 अलग अलग शाखा में नोबेल पाने वाली ये एकमात्र हैं। और ये आपके दिमाग में आपको रखना है, ये आपके दिमाग में आपको रखना है बेटा कि विज्ञान की 2 अलग अलग शाखाओं में नोबेल पाने वाली एकमात्र हैं, क्योंकि एक बार इन्हें मिला है फिजिक्स के लिए और एक बार इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए। बाकी जो अगले व्यक्ति हैं, जॉन बर्डीन, इनको दोनों बार फिजिक्स के लिए मिला है। याद नहीं करना ये दोनों बार किसके लिए मिला है, दोनों बार फिजिक्स के लिए। लिनस पॉलिंग को एक बार रसायन के लिए और एक बार शांति के लिए, तो ये भी एक ही विज्ञान हो गई। देखो, फ्रेडरिक सेंगर को दोनों बार केमिस्ट्री के लिए, और लास्ट में बेटा कार्ल बेरी शार्पलेस, इनको भी दोनों बार केमिस्ट्री के लिए, इनको भी दोनों बार केमिस्ट्री के लिए, इनको भी दोनों बार केमिस्ट्री के लिए। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है, ठीक है। और आज मैंने बताइए आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आप लोगों के लिए। क्या आप बता सकते हो आप लोगों के लिए वो कौन सी क्लास है, कितने बजे है? चलिए, तो इनका याद रखेंगे बेटा। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला कब दिया गया हमने देखा ही था, 1969। और इसमें 2 नाम कभी कभी पूछता है, रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन। रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन, आप टेंशन मत लेना, इसको मैं आपको बार बार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और उसके माध्यम से जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज करते हैं उसके माध्यम से रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों नाम एक बार में याद होने वाले तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन बेटा। अब भारतीय हैं, भारतीय जिनको मिला है, कुल मिला के कितने भारतीयों को मिला है? तो देखो 10 भारतीय हैं, वैसे 9 या 10 में से 1 मिलेगा आपको,
कुछ लोग इसको 10 मान लेते हैं, कुछ 9, क्योंकि एक व्यक्ति को ऐसे को मिला है जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ था और जिसने बाद में भी भारत की क्या नहीं ली, नागरिकता नहीं ली। उनके बाबा यहां से चले गए थे, बाबा ही चले गए थे। तो हमें तो लगता है ना जैसे गांव में आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो दूसरे मोहल्ले वाले लोगों से भी कोई पूछेगा ना, जी आप जानते हो उसको, आप कृष्ण को जानते हो? अरे वो तो अपना ही बच्चा तो है, अपना ही बच्चा है वो, क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम कर दिया। ऐसे ही भाई इसने नोबेल जीत लिया तो फिर हमने भारत ने विकार, अरे तो अपना ही तो बच्चा है, इसके बाबा ही तो गए थे, इसके बाबा ही तो गए थे। बेटा मदर टेरेसा नहीं है वो, मदर टेरेसा भारत वालों में ही गिनी जाती हैं, क्योंकि मदर टेरेसा ने तो भारत की नागरिकता ले ली थी, और जिसने हमारी नागरिकता ले ली वो तो हमारा ही हो गया। वो है वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल बेटा, वीएस नायपॉल, ठीक है, वीएस नायपॉल याद रखेंगे, ठीक है। यहां से मैं कल करवाऊंगा आपको, ये ज्यादा आज हौच पौच हो जाएगा, यहां से कल करवाऊंगा, लेकिन यहां तक का एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं। यहां तक का देखो, सीधे 5 मिनट में रिवीजन करेंगे तो थोड़ा फास्ट रहेगा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई? 1900। फाउंडेशन कब बना? 1900। और नोबेल फाउंडेशन ने शुरुआत की नोबेल की 1901 में। कब की है बेटा? 1901 में। किसकी याद में? जैसे सवाल आएंगे वैसे ही बोल के बताऊंगा। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कहां के वैज्ञानिक हैं? कहां के बेटा? तो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। डायनामाइट की खोज कब हुई है? 1867 में। किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल ने की है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ है? 1833। मृत्यु कब हुई है? 1896। कब हुई है? 1896। कब हुई है? 1896। एक क्लास है शाम को 6 बजे यूट्यूब पे, दिल्ली पुलिस के नाम से आएगी, पर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु बेटा 1896। किससे दिया जाता है यह पुरस्कार? तो उनकी वसीयत का, उनका जो पैसा था ना, उससे जो ब्याज आता है, उस ब्याज से यह पुरस्कार दिया जाता है। उस ब्याज से यह पुरस्कार बेटा दिया जाता है। शुरू में कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। शुरू में कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता था? इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स वाले की स्थापना कब हुई? 1968 में हुई। इकोनॉमिक्स वाला सबसे पहले कब दिया गया? 1969 में दिया गया। कब दिया गया बेटा? 1969 में दिया गया। ठीक है, चलिए पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि कौन प्रदान करता है? नोबेल फाउंडेशन। अर्थशास्त्र की कौन करता है? स्वेरिग्स रिग्स बैंक। कहां का बैंक है? स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। तो इकोनॉमिक्स की पुरस्कार राशि यानी जो पैसा है इकोनॉमिक्स का, वो कौन देता है? तो प्राइज जो है वो दिया जाता है स्वेरिग्स रिग्स बैंक के द्वारा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है कब? अक्टूबर में। कब होती है? अक्टूबर में। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि बेटा 10 दिसंबर को इस नोबेल पुरस्कार की क्या हुई थी? नोबेल पुरस्कार की जो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं ना, तो 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी मृत्यु हुई थी, उसी दिन मृत्यु हुई थी। शांति का कहां दिया जाता है? महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? ओस्लो में। बाकी सब कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को। क्या तीनों में बराबर बढ़ती है राशि? हमेशा नहीं बढ़ती, हमेशा नहीं बढ़ती। कभी कभी तीनों में बढ़ती है, कभी आधा और फिर आधे में से भी आधा आधा, आधा और आधे में से भी आधा आधा। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारी चीजें हमें करनी है। 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, एरिक एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। एरिक एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड सबसे ज्यादा बार रेड क्रॉस को दिया है, 3 बार दिया है। कितने बार दिया है बेटा? 3 बार ये दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा करना है। अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल एक बार बता देता हूं जहां आपको क्विज मिलेंगे। आप पूछ रहे हो ना क्विज कहां मिलेंगे, तो देखो क्विज मिलेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है सोनवीर सर RWA, इस पे आपको क्विज मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं अपने हाथों से भी क्विज डालूं और लेटेस्ट पैटर्न पे डालूं, लेटेस्ट पैटर्न पे। कल पुरस्कार फिर से शुरू करेंगे हम, और कुछ चीजें मैं फिर कह दूं थोड़ी आसान होती हैं याद करनी, कुछ मुश्किल होती हैं। तो जिनको आप नहीं, इनको खास तौर पे पुरस्कार में हमें डेटा याद करना है, इसमें समझने का ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें हमें सीधे सीधे रटना है
और रट कब पाओगे? जब बार बार रिवीजन करोगे। तो जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी उन्होंने पहले ज्यादा पढ़े नहीं है, और पढ़ना पड़ेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन मैं भी करवाऊंगा बार बार, पर आप खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चे आगे चल रहे हैं, और आगे आप तभी उनसे निकल पाओगे जब खुद दौड़ लगाओगे। ठीक है, कल मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जो बच्चे शाम को मिलना चाहते हैं वो शाम को 6 बजे। धन्यवाद।